हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोशन सर पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो है अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। अलंकार जो है बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको MCQ में 2 नंबर का आता है। मतलब कि कोई अलंकार दे देता है और आपको जैसे कि अलंकार आपको दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि कौन अलंकार है। तो आज की वीडियो में हम आपको 2 नंबर आपका जो है फिक्स कराने वाले हैं। 2 नंबर आपका हमारे ओर से फिक्स रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलंकार क्या होता है। अलंकार सिंपली काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है। अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अब जान लेते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार का मतलब होता है कि जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। मतलब कि जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार उसे कहते हैं जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सलेश यस्म, इसमें क्या कौन कौन से अलंकार आते हैं? सलेश, यमक और अनुप्रास। मतलब कि आपको सलेश अलंकार और यमक और अनुप्रास अलंकार आपको ये 9 में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। 10 में आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। अर्थालंकार आपको 10 में पढ़ना है, जिसमें से उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ना है। तो सिंपली चलिए, तो देख सकते हैं। अब चलिए उपमा अलंकार को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, उपमा अलंकार क्या होते हैं? जहाँ पर वस्तु की तुलना किसी वस्तु से की जाती है। मतलब कि जहाँ वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसको दूसरे भाषा में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती हो, जहाँ उपमेय की तुलना उपमा अलंकार से की जाती हो, वहाँ पर इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके 4 उदाहरण देख लेते हैं। पीपर, पात, सरस, मंडोला। मतलब कि पीपल की पत्ती की तुलना जो है मन से की जा रही है। जैसे कि कवि बोल रहा है कि जिस तरह पीपल का पत्ता डोलता है, उसी प्रकार कवि का मन भी डोल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान की समानता, मतलब तुलना की जाए, जहाँ एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो सिंपली आपको इस तरह पहचान लेना है कि उपमा अलंकार होता है। अब इसको साधारण शब्द में देखिए, इसमें होता है कि उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती हो। उपमेय मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती हो। और उपमान मतलब क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जाती हो। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती हो और जिससे उपमा मतलब जिससे तुलना की जाती हो, जिससे मन की तुलना जो है पीपल के पात से की जा रही है। उस साधारण धर्म क्या होता है? जिसके कारण उपमेय उपमान में तुलना दिखाई जाए। मतलब साधारण धर्म क्या होता है? जिसके कारण उपमा उपमान में तुलना दिखाई जाए। वाचक शब्द ये आपको नहीं पढ़ना है, बस आप लोग ये सोच लीजिए कि उपमा अलंकार की सिंपली परिभाषा मतलब कि एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रूपक अलंकार। अब भैया, रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ उपमेय और उपमान, मतलब कि उपमेय आप लोग पढ़े हैं जिससे तुलना की जाती हो, जिस
जिसमें तुलना की जाती हो, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहचानने की क्या होता है, इसका पहचानने का ट्रिक आपको रूप में अर्था लगेगा और योजक मतलब बीच में जो है अर्था या ये वाला चिन्ह योजक का चिन्ह लगा होगा, आप लोग पहचान लीजिएगा कि वह रूपक अलंकार है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमर बंधु हरिराई। दोस्तों ये वाला उदाहरण आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में हर बार पूछता है कि चरण कमर बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो सिंपली आपको बता देना है कि रूपक अलंकार है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक, मन एक और उदाहरण है। मन सागर मनसा रली बूढ़े अनेक। फिर एक और उदाहरण है। शीश मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो आप लोग को उम्मीद होगा कि आपको को जो है रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ उपमेय और उपमान में संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या है, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु जो आदि शब्द में प्रयुक्त होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, चमचमात चंचल बीच घूंघट झट झीना। मानहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुगमीन। सोड़त ओढ़प्यात सलोने ज्ञात। मनहु नीलमणि शिल्प आतपयो पर्यो प्रभात। धामे धाम सब त्यागी मनहु लंक। तो उम्मीद होगा कि दोस्तों आपको अलंकार समझ में आएगा। अगर अलंकार समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।